बिहार के बाद अब देश भर में होगा एसआईआर। चुनाव आयोग के प्लान ने उड़ाए ममता बनर्जी और राहुल गांधी के होश। देश भर में अब घुसपैठियों की खैर नहीं, वोटर लिस्ट से कटेंगे नाम। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अब बिहार के बाद चुनाव आयोग देश भर में एसआईआर करवाएगा। जी हां, इस पूरे मामले को लेकर के चुनाव आयोग ने बकायदा राज्यों के चुनाव अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है कि 30 सितंबर तक वो अपनी पूरी तैयारियां करें, जिसके बाद देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया को लागू किया जा सके। आपको याद दिला दें कि जब बिहार में एसआईआर हो रही थी, तब इस पूरे मामले को लेकर के विपक्ष ने एक अलग ही तरीके की राजनीति की और इसमें यह आरोप लगाया कि कैसे तमाम लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, खास तौर से विपक्ष के जो वोटर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन असल में बिहार में उन लोगों के नाम काटे गए जो या तो घुसपैठिए हैं, या तो जिन्होंने अपना एड्रेस चेंज कर लिया है, या फिर जिनकी मृत्यु हो गई है। और ऐसा करके तकरीबन 65 लाख लोगों के नाम बिहार में काटे गए। और इसकी जो फाइनल लिस्ट है एसआईआर जो बिहार में हुई है, वो 30 सितंबर को पब्लिश कर दी जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में विपक्ष ने भले ही जनता को गुमराह करने की कितनी भी कोशिश की हो, जनता गुमराह नहीं हुई। और ऐसे ही चीजों को देखते हुए चुनाव आयोग ने बिहार के बाद देश भर में एसआईआर लागू करने का फैसला ले लिया है। बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा बिहार में किए गए एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट 30 सितंबर को पब्लिश कर दी जाएगी। इसी के साथ ही चुनाव आयोग ने अन्य सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को 30 सितंबर तक एसआईआर शुरू करने से संबंधित अन्य तमाम काम को पूरा करने के लिए आदेश दिया है। आयोग का यह निर्देश इस बात का संकेत है कि अक्टूबर नवंबर की शुरुआत में मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम शुरू हो सकता है। अधिकारियों के मुताबिक इसी महीने की शुरुआत में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के एक सम्मेलन में आयोग के शीर्ष अधिकारियों ने उन्हें अगले 10 से 15 दिनों में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर के लिए तैयार रहने का आदेश दिया था। आयोग के सूत्रों का कहना है कि देश भर में एसआईआर कब से शुरू किया जाएगा, इसकी घोषणा फिलहाल बाकी है। लेकिन इससे पहले बिहार के अलावा अन्य राज्यों से उनके राज्यों में हुआ अंतिम एसआईआर की वोटर लिस्ट को अपनी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने समेत अन्य कार्य पूरा करने का आदेश दिया गया है। इसमें एसआईआर वाली वोटर लिस्ट को वर्तमान वोटर लिस्ट से मिलान कराने समेत अन्य कार्य करने के लिए कहा गया है। उम्मीद है कि अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में आयोग देश भर के लिए एसआईआर शुरू करने की घोषणा कर सकता है। हालांकि बिहार एसआईआर को लेकर के अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहां 7 अक्टूबर की डेट तय की गई है अगली सुनवाई के लिए। ऐसे में इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट से मामला फाइनल होने के बाद ही देश में एसआईआर शुरू करने की घोषणा कर सकता है। अधिकांश राज्यों में अंतिम एसआईआर 2002 से 2004 के बीच में हुआ था। बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं। असम, केरल, पौंडुचेरी, तमिलनाडु और बंगाल में चुनाव 2026 में होने हैं। हालांकि अधिक स्पष्टता के लिए 30 सितंबर की समय सीमा तय कर दी गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे पिछली एसआईआर के बाद प्रकाशित अपने राज्यों की मतदाता सूची तैयार रखें। कई राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने अपनी पिछली एसआईआर के बाद प्रकाशित मतदाता सूचियां पहले ही अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर साल 2008 की मतदाता सूची उपलब्ध है, जब राष्ट्रीय राजधानी में अंतिम बार एसआईआर हुआ था। उत्तराखंड में अंतिम एसआईआर साल 2006 में हुआ था और उस वर्ष की मतदाता सूची अब राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर अपलोडेड है। आपको बता दें कि राज्यों में अंतिम एसआईआर ही कट ऑफ तिथि होगी, ठीक उसी तरीके से जैसे बिहार की 2003 की मतदाता सूची का उपयोग एसआईआर के लिए किया जा रहा है। अधिकांश राज्यों में अंतिम एसआईआर साल 2002 से 2004 के बीच में हुआ था और उन्होंने वर्तमान मतदाताओं का मिलान पिछले गहन पुनर्निरीक्षण के मुताबिक लगभग पूरा कर लिया है। बिहार के एसआईआर में शुरुआत में 11 दस्तावेज मान्य किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आधार नंबर को 12वां दस्तावेज मान लिया गया है। आयोग सूत्रों के मुताबिक इन 12 दस्तावेजों के अलावा राज्यों की विशिष्टताओं के हिसाब से कुछ दस्तावेज या बढ़ाए जा सकते हैं।
इसके लिए राज्यों से इनपुट लिए जाएंगे। सूत्रों का दावा है कि बिहार के एसआईआर से सबक लेते हुए टाइमलाइन में भी विस्तार किया जा सकता है, जैसे कि मतदाता फॉर्म भरने की अवधि 30 के बजाय 45 दिन तक की जाती है। साथ ही ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां लेने के लिए भी इतना ही समय दिया जा सकता है। डॉक्यूमेंट्स की जांच के लिए 1 महीना पर्याप्त रहेगा। ऐसे में एसआईआर की ये पूरी प्रक्रिया 4 से 5 महीने के भीतर पूरी की जा सकती है। आपको बता दें कि जिस हिसाब से देश भर में एसआईआर किया जाएगा, इस पूरे मामले को लेकर के एक तरफ वो लोग भी काफी ज्यादा खुश हैं जो लगातार जिनके लिए घुसपैठिए एक सिरदर्द बने हुए हैं, एक मुसीबत बने हुए हैं। और अब कहा जा रहा है कि जिस हिसाब से बिहार में घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, ठीक इसी तरीके से जब देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया होगी तो इन्हीं घुसपैठियों को चुन चुन करके देश से बाहर निकालने का काम किया जाएगा, खास तौर से पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में साल 2026 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और जब देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया होगी तो उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया होगी। और बीजेपी के तमाम नेता, फिर चाहे वो सुकांता मजूमदार हो या फिर शुभेंदु अधिकारी हो, ये तमाम नेता बार बार आरोप लगा चुके हैं कि कैसे पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा तादाद में घुसपैठिए न सिर्फ रहते हैं बल्कि उनके जो नाम है वो वोटर लिस्ट में भी शामिल है। और ये घुसपैठिए ममता बनर्जी के वोट बैंक हैं, जिसकी वजह से बकायदा टीएमसी और ममता बनर्जी इन घुसपैठियों को संरक्षण देती है, बकायदा इनके डॉक्यूमेंट्स बनवाती है और इनको काम भी देती है। और इसी वजह से बार बार बीजेपी के नेताओं की ओर से ये मांग की जा रही थी कि खास तौर से बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की जरूरत है, ताकि इन घुसपैठियों को चुन चुन करके वहां से निकाला जा सके। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने तो बकायदा ये तक दावा किया था कि कैसे जो घुसपैठियों की संख्या है पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में वो 1 करोड़ के पार भी जा सकती है। यानी कि एक बड़ा सीरियस मामला जो है वो पश्चिम बंगाल में बनता है। और इसी वजह से जब चुनाव आयोग का ये मास्टर प्लान सामने आया, जहां पर चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार की तरह वो देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया करवा सकता है, तो इससे न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि ममता बनर्जी भी टेंशन में आ गई होंगी, क्योंकि जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी दावा करते हैं कि वोट बैंक जो है ममता बनर्जी का वो खास तौर से घुसपैठिए हैं और घुसपैठियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी जो है वो बार बार मोदी सरकार पर आरोप लगाती है और इन घुसपैठियों को बंगाली भाषी करार देती है। लेकिन बंगाली भाषी अलग मुद्दा है और घुसपैठियों का मुद्दा अलग मुद्दा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 8 सितंबर को बिहार में एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने कहा है कि आधार पहचान का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का नहीं। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वोटर की पहचान के लिए आधार को 12वें दस्तावेज के तौर पर माना जाए। यानी कि अब जब डॉक्यूमेंट देखा जाएगा एसआईआर की प्रक्रिया के तहत, तब आधार कार्ड को भी वैलिड माना जाएगा। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की जो विशिष्ट पहचान होती है उसके मुताबिक भी वहां पर डॉक्यूमेंट चेंज हो सकते हैं। इसके अलावा कई सारे बदलाव जो हैं वो बिहार एसआईआर के बाद चुनाव आयोग कर सकता है। यानी कि जो फॉर्म भरने की तिथि है उसमें बदलाव हो सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। और इसी के साथ ही जिन जिन राज्यों में लास्ट एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी, फिर वो चाहे साल 2003 में हो, 4 में हो या 6 में हो, वो तमाम जो एसआईआर के अपडेटेड वर्जन है वो प्रकाशित किए जाएंगे चुनाव आयोग की वेबसाइट में। और ये सारी तैयारियां करने का जो अल्टीमेटम है वो चुनाव आयोग की ओर से 30 सितंबर तक का दिया गया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।